नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य सेविका बाल विकास पुष्टाहार की, जो आपके पद आए थे उनको लेकर। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों को इस पद को लेकर काफ़ी संशय है। आपको पता है कल ही आपका ये सिलेबस आया है। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आपको एक कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर पहली चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 2700, 2693 को हम 2700 लेके चलते हैं। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि आप लोगों के मन में काफ़ी संशय है, कट ऑफ डिसाइड नहीं हुआ है तो हम एलिजिबल होंगे कि नहीं। तो पहली बात तो महिलाओं की सीट है तो कंपटीशन वैसे ही कम है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको कुछ पर्टिकुलर विषय में चाहिए था, जैसे कि समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या फिर आपके पास गृह विज्ञान, इनमें से कोई भी विषय में स्नातक होगा आपको कला के साथ, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते थे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कई लोगों ने कंफ्यूजन के चक्कर में, उनके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था लेकिन थर्ड ईयर में नहीं था, तो उन्होंने इस फॉर्म को नहीं भरा जबकि वो एलिजिबल थे। इन सब वजह से आपका यहाँ कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है। दूसरी चीज़ कि आपको पता है पेट 2021 में ऑलरेडी काफ़ी कम बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, जिसमें महिलाओं की संख्या भी कम है, तो यहाँ पे फिर से महिलाओं का कंपटीशन कम हो गया। अब आगे जो अगली बात बताने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा एक अभी आपका एग्जाम हुआ था सप्लाई इंस्पेक्टर का, 76 पद थे वहाँ पे, बुलाया कितने लोगों को गया था? 30 गुना, 2200 समथिंग लोगों को। फिर ठीक है, ऐसे ही आपको पता होगा अभी आपका एग्जाम हुआ है लेखपाल का, 8085 पद थे। कितने लोगों को बुलाया गया? 15 गुना के हिसाब से 30 गुना को, देखिए मोटे तौर पर हर बार 30 गुना बुलाया जा रहा, मैं यही दिखाना चाहती हूँ। यहाँ भी 2,44,000 समथिंग को बुलाया गया, 30 गुना दिख रहा है। यहाँ पर कितना हम लोग बता रहे हैं? 2693 को 2700 लेके चलते हैं, तो 2700 का 30 गुना कितना होगा? 81,000। तो 81,000 से कम लोगों को तो नहीं बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा ही लोगों को बुलाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी के जो भी अंक हैं, सभी ने इस फॉर्म को भरा है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, क्योंकि सिलेबस आ गया है। सिलेबस देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने उसी को यहाँ पर बोर्ड पे लिख लिया है, समझाने में हमको आसानी होगी। आप सिलेबस के लिए बार बार बोल रही हूँ, अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए। चलिए, सिलेबस आपको वहां से मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं अब सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। पेपर आपको पता है विषयगत ज्ञान, तो ये सारा जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें विषयगत ज्ञान ही है। कोई जीएस, कोई मैथ्स, कोई रीजनिंग, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, कुछ नहीं है। वही चीज़ें हैं जो आपने अपने कोर्स से पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है कि अगर आपने इस परीक्षा को भरा है तो जो आपने पढ़ा है, जो आपके कोर्स में था, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है, वही चीज़ें पूछी गई, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जो आपने पढ़ा है वही पूछा जाए। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, आप पढ़ के जाते हैं, पढ़े कुछ हैं, हिस्ट्री, जो सोशलॉजी और जो भी पढ़े हुए, एग्जाम में आता क्या है? रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 अंकों के, और टाइम आपके पास 2 घंटे का है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 अंकों के, 2 घंटे का टाइम है, -1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इतनी बातें क्लियर हो गई। और यहाँ पे एक चीज देखो, बता दूं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर हो, तो जो यहाँ चीजें आएंगी, पहले आपको क्या करना, जितने टॉपिक्स हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट मतलब कि क्या टॉपिक्स में लिखा है, क्या सिलेबस में लिखा है, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। बार बार बोलूंगी कि मार्केट से जाके कोई बुक मत उठा लाइएगा। इसकी बुक में क्या होगा? कुछ नहीं लिखा होगा, सिलेबस देगा, एक एक लाइन का सिलेबस देखकर कुछ भी लिख दिया गया होगा। एनालिसिस और सर्च कोई नहीं करता है। ठीक है, ये काम आपका, क्योंकि आपको एग्जाम देना, तो आप ये सब करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। टॉपिक में क्या क्या हम देख लेते हैं, उस हिसाब से बताते चल रही हूँ आपको। पहला टॉपिक है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप मुख्य सेविका की जॉब के लिए जा रहे हो कि आपकी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही आएगा कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां किस चीज में कहां पर होती हैं और कहां पर नहीं होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा जो है विवाह, परिवार, जाति, लिंग असमानता। देखिए दोस्तों, जितनी चीजें हैं ना, लिंग असमानता, आपको पता है कि अभी भी लोग भ्रूण की जांच करवा रहे हैं। लड़की होती है तो आपको पता है अभी भी गांव में क्या होता है, शहरों में भी वही हो रहा है। तो ये सब चीजों को, हर चीज को आप लिंक करेंगे, विवाह, परिवार, हर चीज को महिला संबंधित। ठीक है, सामाजिक समस्याएं महिला और बच्चों से संबंधित, वही बातें होंगी, घरेलू हिंसा वगैरह जो होती है, वो सब मेन मुद्दा है आपके लिए। सामाजिक विज्ञान अगर आपने पढ़ा होगा, समाजशास्त्र पढ़ा होगा, तो आपने ये सब टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तब भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये टॉपिक आपके बुक में है,
उन्हीं बुक से उठा के पढ़ डालिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे। इसमें क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको नहीं आता हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या चीजें हो रही हैं। जनसंख्या में जो विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या पे नियंत्रण कैसे पाएं, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए जनसंख्या में। गरीबी, दहेज, हिंसा, तलाक, सब चीज वही वापस से सामाजिक आपकी तलाक हो रहे हैं, दहेज इतना माना जा रहा है अभी सरकारी नौकरी के चक्कर में, इसीलिए आप लोग को सरकारी नौकरी पा जाइए, दहेज वहेज की चिंता ही खत्म। तो ये सब चीजें क्या है आपकी जो चीजें बता रही हूँ, दहेज, हिंसा, ये सब क्या है, सामाजिक मुद्दा है। तो आपने ये सब पढ़ा होगा। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ये सब चीजें आपकी समाज से रिलेटेड है, जो आपने समाजशास्त्र पढ़ा है उससे ही आएंगी। आगे देख लेते हैं ऊर्जा, संतुलित आहार, कैलोरी, ये सब आपकी वैसे साइंस की भी आप कह सकते हैं चीजें हैं, या फिर आपने होम साइंस पढ़ा होगा वहां भी है। यहाँ सीधे से क्वेश्चन क्या बनेगा, संतुलित आहार में क्या क्या है, एक थाली में ये सामान रखा है, बताइए ये संतुलित आहार है कि नहीं। या फिर एक शहर में रहने वाले व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता है, आपको ऑप्शन होंगे 2100, 1800, 1900, 1700। आपको पता होना चाहिए कि एक शहरी व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता है और एक ग्रामीण व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता है, और कैलोरी में क्या क्या होना चाहिए, संतुलित खाने में होना क्या चाहिए, इसे इंग्लिश में बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना प्रोटीन, से आपको पता होना चाहिए कितना खाना है, ठीक है। खाने में, थाली में क्या क्या चीजें कितने आहार में, कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए। आगे देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसका भी सीधे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का इसमें से कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलती है। 3-4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा। या फिर जैसे इसमें लिखा है कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, 3-4 ऑप्शन होंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक। प्रेगनेंसी के बारे में पूरी चीजें से, प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक क्या होता है, जन्म के दौरान क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, महिला का स्वास्थ्य, उस समय कब महिला को चेकअप के लिए जाना चाहिए, कब उसके देखना चाहिए कि उसकी हीमोग्लोबिन है कि नहीं, आयरन की दवाई कब स्टार्ट होती है, कब क्या कहते हैं कैल्शियम मिलता है, ये सब चीजें, सारी चीजें, कब टीका लगता है महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी टीका लगता है, तो कब लगता है, कौन सा टीका, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, वृद्धि एवं विकास, और ये आपका 15 वाला टॉपिक, बाल विकास के चरण और विकास के कारण। ये दोनों दोस्तों आपका सीडीपी का टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने बीटीसी बीएड किया हो या नहीं किया हो, तो ये उसी का है, आपका बाल विकास का ये टॉपिक है, ठीक है। अगर ये तो आपने शायद हो सकता है पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, तो ये बाल विकास का छोटा सा टॉपिक है, आप नेट पे सर्च करेंगे ना, इसका जो ये टॉपिक है ना वृद्धि एवं विकास, मैंने तो पूरा नहीं लिखा है, सिलेबस में पूरा लिखा है। कौशलात्मक विकास, भाषा विकास आपका, और आपका संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ये सब आपका इसी में आ जाएगा। तो आप टॉपिक लिखोगे पीडीएफ में या गूगल पे कहीं लिखोगे, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कोई आपके घर में किया हो बीएड बीटीसी, तो उससे नोट्स मांग लोगे इन दोनों के, आपका काम खत्म हो जाएगा। नवजात की देखभाल, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, आपको पता है सबसे ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा उसकी दिक्कतें हो रही हैं। क्या होता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को कैसे रोका जा सकता है, ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन यही आएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन नया नहीं आएगा, जो मैं बोल रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएगा। जीवन चक्र के दौरान पोषण, जैसे आपको पता होता है क्वेश्चन ये भी हमेशा होता है कि लड़कियों को इस समय पे इतना देना चाहिए, लड़कों को इस समय, तो किसको कितनी डाइट कब दी जाती है, किसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है, ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, जैसे कि आपको पता है कुछ सब्जियों को काट के धुल देते तो उनका क्या होता है, उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो आप सीधे ही पूछ सकते हैं फला सब्जी में काट के धुलने के बाद उसका कौन सा न्यूट्रिशन खत्म हो गया, आपको आपके पास ऑप्शन होगा, आपको बताना होगा इसमें से कौन सा न्यूट्रिशन खत्म हो गया अगर उसको काट के धुला गया, ठीक है। किन सब्जियों को धुल के काटा जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। रोग आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुखार, डीपीटी, मलेरिया, चिकन पॉक्स और आपका मीजल्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। पहले तो कैसे फैलता है, फिर ये आपकी वायरल डिजीज है, वायरस से होती है, फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी रोग है, किससे होता है, ये सब आपको पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। परामर्श और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घरेलू क्या इसका रोकथाम कर सकते कुछ हुआ तो, ये सब पूरी जानकारी होनी चाहिए। परामर्श सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि मुख्य सेविका के रूप में आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आपको बाल और महिला दोनों को देखना होगा, ठीक है, दोनों को परामर्श देने को, दोनों को गाइड करना होगा आपको। तो परामर्श बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जॉब के लिए। उसके बाद है 19 WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, यानी कि जितनी भी आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब वो बनाई गई। वैसे मैंने इसका एक टॉपिक UPSSC पेट में बनाया हुआ है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, लेकिन उसमें सारा आपके काम का नहीं है,
कुछ कुछ आपके काम का है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, मैं फिर बता दूंगी आप लोगों को उसको। तो कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, इसमें प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है, और अगर WHO या यूनिसेफ किसी का भी समय किसी योजना में हाथ है, किसी का योजना में सपोर्ट चल रहा है तो किस योजना में, यही पता होना चाहिए। ठीक है, कई योजनाएं ऐसी तो इसमें WHO या यूनिसेफ सपोर्ट कर रहे होते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, आपको पता है सरकारी अस्पतालों में इस समय जो बच्चों को टीके लगते हैं वो ज़्यादातर फ्री हैं। तो कौन कौन से टीके हैं, किस समय लगते हैं, या फिर कोई टीकाकरण की जैसे इंद्रधनुष योजना आई थी, ऐसे कोई योजना अगर आई हो तो वो सब आपको पता होना चाहिए। यानी मोटे तौर पर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें ऐसी कोई नहीं है जो आप बिल्कुल सुने ही ना हो। अगर आपने जो स्नातक में सब्जेक्ट मांगे गए थे आपने किया होगा तो आपको इनमें से टॉपिक जरूर आ रहे होंगे। तो पहले तो आपको क्या करना है, खुद से अपने टॉपिक उठा के पढ़ना है, और उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो रही फिर भी, तो दोस्तों ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन 8957215956 आप इस पे खाली व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, आप जितनी भी गर्ल्स हैं आप खाली इस पे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप करके आप दोस्तों अपना बताएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं अगर इस चीज़ में, तो मैं आप लोगों को फिर PDF प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको PDF प्रोवाइड करूंगी और साथ के साथ क्वेश्चन सेट। जैसे हमने मान लीजिए विवाह, परिवार, जाति, लिंग, समानता ली, तो हम तुरंत उसके टॉपिक्स आपको समझाएंगे, PDF प्रोवाइड करेंगे, और साथ के साथ लास्ट में आपके पास प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे। जब एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 100 क्वेश्चंस के। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो करिएगा, नहीं इंटरेस्टेड होंगे तब भी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो भी क्वेरी होगी वो एटलीस्ट पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी मैं नोट्स बनाऊंगी उसकी PDF वहां भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि आगे भी कोई अपडेट होगी, कोई चीज़ होगी मैं बताऊंगी आपको, आपकी इससे मुख्य सेविका से संबंधित। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अभी भी जरूर लिख दीजिएगा हमें। धन्यवाद।